हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आज आपको कराऊंगा क्लास 12 का चैप्टर 7 और हम करेंगे एक्सरसाइज 7.6 यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें इंटीग्रेट करना है एक्स साइन एक्स को। ठीक है, तो इसमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जो हमारा एक्स का फंक्शन होगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और जो दूसरा वाला होगा जो भी हो उसे हम सेकंड फंक्शन लेते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे इंटीग्रेट कर रहे हैं किसको, एक्स साइन एक्स dx को। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखा और साइन एक्स को अंदर रख लिया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और उसके बाद साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, और फिर इस पूरे का यहां से लेके यहां तक का वापस से इंटीग्रेशन। ठीक है, करते हैं। एक्स को बाहर रखा तो एक्स हो गया, साइन एक्स का किया तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस का कोस एक्स आ गया, माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स का तो कितना आ गया, 1 आ गया, और साइन एक्स का किया तो क्या आ गया, माइनस कोस एक्स। ये इतना वाला पार्ट का आया माइनस कोस एक्स और ये वाला डी एक्स आ गया फिर यहाँ पे। तो नेक्स्ट वाला स्टेप हो गया हमारा माइनस एक्स कोस एक्स। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस हो गया प्लस कोस एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब कोस एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, साइन एक्स आता है, तो यहाँ पे आ गया हमारा साइन एक्स और लास्ट में प्लस का सी। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट नहीं लगाया, यहाँ पे भी पहली बारी किया तो मैंने कांस्टेंट यानी कि सी नहीं लगाया। जब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तब मैंने लास्ट में यहाँ पे कांस्टेंट यानी कि सी लगाया। अगर हम बीच में कांस्टेंट लगाते हैं तो वो हमारे लिए लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि हर बारी मेरे को जो कांस्टेंट वाला पार्ट होगा उसको क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में यहाँ पे हमें कांस्टेंट लगाना है। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमें इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, एक्स और साइन 3x को। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के लिए ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, क्योंकि x वाला हमारा फर्स्ट होता है और अनदर जो भी फंक्शन होगा वो हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को रखा बाहर, सेकंड फंक्शन को करा हमने इंटीग्रेट। ठीक है, फिर माइनस फर्स्ट वाले फंक्शन को हमने करेंगे क्या, डिफरेंशिएट, फिर इंटीग्रेट करेंगे सेकंड वाले फंक्शन को और फिर सारे को बाद में लास्ट में करेंगे फिर से इंटीग्रेट। ठीक, करते हैं। x को यहीं पे छोड़ा, साइन 3x को किया तो माइनस कोस 3x आ गया और फिर 3x को किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास अपॉन में 3 माइनस, उसके बाद जब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ गया हमारे पास 1, साइन 3x को किया तो अगेन हमारे पास माइनस कोस 3x और अपॉन में 3 आ गया और लास्ट में ये वाला हमारा dx आ गया यहाँ पे। तो हमारे पास बन गया माइनस एक्स कोस 3x अपॉन में 3 और ये माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस 1/3 आ गया हमारा बाहर, ये वाला 1 और ये वाला 3 और यहाँ पे रह गया हमारे पास कोस 3x dx। ठीक है, करते हैं इसको, तो करने के बाद आ गया हमारे पास माइनस एक्स कोस 3x बाई 3 प्लस 1/3, कोस 3x को करेंगे तो कोस 3x हो जाएगा हमारे पास साइन 3x और बाई 3 और लास्ट में अब ये कंप्लीट हो गया तो क्या लगा दिया हमने, प्लस सी। तो हमारे पास आंसर आया इसका माइनस एक्स बाई 3 कोस 3x प्लस 1/9 साइन 3x और प्लस सी। क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमें इंटीग्रेट करना है x² ex को। ठीक है,
तो करते हैं हम इसको इंटीग्रेट। क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर को रखा बाहर, ई एक्स को करा इंटीग्रेट, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे ई की पावर एक्स को, ये वाला डी एक्स और फिर पूरे का डी एक्स, ठीक है। करो, एक्स स्क्वायर को बाहर ही छोड़ा, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया तो 2x आ गया, और ई एक्स का किया तो ई एक्स आ गया, और ये इस लास्ट में क्या आ गया, डी एक्स आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दोबारा से बाई पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हमने मान लिया I1, क्योंकि ये टोटल तो हमारे पास I था, ये क्या रह गया हमारे पास I1। तो अब हम क्या करेंगे, I1 को करते हैं यहाँ पे, ठीक है। I1 में क्या है हमारे पास 2, ठीक है, x इंटू ई की पावर x dx। एक बारी x को बाहर रखा, e की पावर x को अंदर रखा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x, उसके बाद इंटीग्रेशन ई एक्स और फिर से dx, और इस फिर पूरे का dx। तो हमारे पास हो गया x e की पावर x माइनस x का हो गया 1 e की पावर x, ठीक है, एक बारी में आ गया, फिर दोबारा करेंगे तो वापस से, यानी कि x e की पावर x और माइनस e की पावर x और प्लस c आ गया। तो यानी I1 का हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन बाई पार्ट करके ये वाला सॉल्यूशन आ गया। करते हैं इसको, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस, और ये वाला 2 इस पूरे के साथ में यहाँ पे, ठीक है ना, सारे स्टेप्स में साथ रहेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो -2, ठीक है, उसके बाद x e की पावर x माइनस e की पावर x और लास्ट में प्लस का c हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x और प्लस x इंटू 2 इंटू ई की पावर x और प्लस का c हो गया। सारे में e की पावर x कॉमन है, तो e की पावर x को निकाल लिया कॉमन, तो ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और लास्ट में प्लस का c। तो थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करने के लिए दिया हुआ है x log x, ठीक है। जनरली हम क्या करते थे, x को फर्स्ट फंक्शन लेते थे, लेकिन इस बार यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा है, यानी लॉग का फंक्शन दे रखा है, तो इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे, log x को रखेंगे हम बाहर और इंटीग्रेट करेंगे x को, यानी इस बारी एक ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया हमारे पास सेकंड फंक्शन, ठीक है। माइनस डिफरेंशिएट किया हमने किसको, log x को, ठीक। उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे x को, और उसके बाद जो हमारे पास सारा आएगा फिर हम करेंगे लास्ट में उसको, ठीक है। करते हैं, तो log x हो गया हमारा बाहर, x का हमने किया इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, माइनस डिफ्रेंशिएट करेंगे log x को तो कितना आ गया, 1/x आ गया, x को इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, और लास्ट वाला dx ये वाला आ गया यहाँ पे। इससे यहाँ पे एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, यानी हमारे पास बच जाएगा ये log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x बाई 2 dx, ठीक है। करो इसको कंप्लीट, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 को रखा बाहर, x को किया तो आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2, कंप्लीट हो गया तो लगा दिया प्लस c। मैंने बोला था जब कंप्लीट हो जाएगा तब c लगाएंगे, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c। क्वेश्चन फोर्थ वाला भी हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट।